हिमालय की गोद में रंग हैं अलग अलग, पहाड़ों के बीच से बहता कल कल पानी, टेढ़े मेढ़े रास्तों के बीच आओ तुम्हें स्वर्ग दिखाते हैं, आओ तुम्हें उत्तराखंड घुमाते हैं। उत्तराखंड रीति रिवाजों का प्रदेश है। जितना सुंदर ये अपनी नैसर्गिक सुंदरता के कारण है, प्रकृति के कारण है, उतना ही सुंदर ये है अपने रीति रिवाजों के कारण। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के बारे में। जब सावन आने वाला होता है, जब मानसून अपने चरम पर होता है, सावन दस्तक देने वाला होता है, तो उत्तराखंड पे एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है हरेला। हरेले की तैयारी सावन आने से 10 दिन पहले से शुरू हो जाती है। गांव घरों में लोग अपने खेतों पर जाकर मिट्टी खोदकर घर पर लाते हैं। उस मिट्टी को सुखाया जाता है, उसे छान कर उससे कंकड़ पत्थर इत्यादि को दूर किया जाता है। उसके बाद तिमिल के पत्ते को, अब आप पूछेंगे कि तिमिल क्या होता है। तिमिल एक पेड़ होता है और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इसके पत्ते को शुद्ध माना जाता है। तो तिमिल के पत्ते की टोकरी बनाई जाती है। ये टोकरी जोड़े में बनाई जाती है, यानी कि 2 टोकरियाँ बनाई जाती हैं। उसमें जो मिट्टी दिन भर सुखाई थी उसे डाला जाता है। अब मिट्टी सुखाकर हमने टोकरी पे भर दी। अब 5 या 7 तरह के बीज लिए जाते हैं, जिनमें जौ, मक्का, गेहूँ, मडुआ, बाजरा, इस तरह के बीज सम्मिलित होते हैं। अब उन बीजों को उस टोकरी नुमा आकार से जो हमने एक गुलदस्ता, एक गमला बनाया है, उसमें उस पात्र पे डाल दिया जाता है। अब उसे सूर्य की रोशनी से दूर रखा जाता है। अब रोजाना सुबह और शाम को उसमें नौले और धारों का पानी डाला जाता है। लगातार ये प्रक्रिया 9 से 10 दिन चलती है और अंततः वह दिन आ जाता है जिसे हरेला कहा जाता है। इस दिन हरेले को काटा जाता है और सबको पूजा जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हरेले से ठीक 1 दिन पूर्व इसकी गुड़ाई की जाती है। इसकी गुड़ाई हमारे पहाड़ों पे जो पूरी निकालने के लिए एक उपकरण यूज होता है, एक बर्तन यूज होता है जिसको ताव कहते हैं, उससे इसकी एक सांकेतिक गुड़ाई की जाती है। इसमें दाड़िम की टहनी लगाई जाती है, पाती के पत्ते लगाए जाते हैं, उसके बाद रक्षा तागा से इसे बांध दिया जाता है। हरेले के दिन घर में पकवान बने होते हैं। कहा जाता है कि जिसका हरेला जितना बड़ा होगा उसकी फसल भी उतनी ही अच्छी होगी। और इसकी ऊंचाई लगभग 3-4 इंच के आसपास होती है और इसका रंग जो होता है वो पीले रंग का होता है, क्योंकि सूर्य से इसे दूर रखा जाता है और उसे पर्णहरिम, जिसे कि अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं, वो नहीं मिल पाता। लोग अपने और रिश्तेदारों के घर जाते हैं। इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है। और जो लोग घर नहीं आ पाते उनके लिए हरेला सुखा के रख दिया जाता है। ये तो एक परंपरा के आधार पर है। जब हम इस त्यौहार को प्रकृति से जोड़ के देखते हैं तो ये एक नई ऋतु का प्रतीक है, एक नए मौसम का आगाज है। ये प्रकृति के बहुत करीबी माना जाता है। ये त्यौहार प्रकृति के बहुत करीब माना जाता है। और वैसे भी इस पूरे महीने में लोग अपने आसपास पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं और हमें संदेश देते हैं कि इस त्यौहार को इस तरह से मनाना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह पाए और हम भी सुरक्षित रह पाएँ। इस तरह उत्तराखंड का हर एक त्यौहार, जिसकी एक साइंटिफिक मान्यता भी हमारे सामने है, और ये सिद्ध करता है कि उत्तराखंड वास्तव में देवों की भूमि है और यहाँ हर तथ्य का एक साइंटिफिक मतलब है। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। इस वक्त आप JJN न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।